दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश के कई शहरों में और बाकी जगह भी कुछ ऐसा हुआ था कि जब नुपुर शर्मा ने मुस्लिमों के नबी या पूरी दुनिया के नबी के बारे में जो अपशब्द कहे थे तो लोग एक शुक्रवार तक तो शांत रहे। दूसरे शुक्रवार को नमाज के बाद आरोप है कि उन लोगों ने पथराव किया और अपनी बात को सरकार के सामने रखने की कोशिश की। उसके अंदर झारखंड के अंदर आपको मालूम है कि गोली भी चली और मौत भी हुई। बहरहाल सहारनपुर के अंदर भी एक वीडियो वायरल हुआ था, आपको याद है। वहाँ पर हिरासत के अंदर जो वहाँ पर मुस्लिम युवकों को पीटा गया और वहाँ के एसएसपी ने कहा कि यह हमारे यहाँ की घटना नहीं है, मुझे मालूम नहीं है। फिर एनडीटीवी ने उसको खोला, वो तो एक लंबी बात है, लेकिन बताता ये हूँ कि उनको कहा जाता उपद्रवी। बहरहाल उनकी ज़मानत कराई है जमीयतुल उलमा ने। मौलाना महमूद मदनी का जो गुट है वो लगे रहे और 10 लोगों की ज़मानत हुई और बड़ी जीत माना जा रहा है। आपकी स्क्रीन पर मैं ख़बर लगाता हूँ, रॉयल बुलेटिन है। उसने छापा कि जमीयत की कोर्ट में पैरवी से उपद्रव में 10 गिरफ्तार आरोपियों की ज़मानत हुई मंजूर, जेल से हुई रिहाई। 10 जून को जुमे की नमाज के बाद देवबंद दारुल उलूम क्षेत्र में नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बिना अनुमति के प्रदर्शन और बलवा करने और पुलिसकर्मियों पर हमला करने के मामले में 10 आरोपियों को आज देवबंद उप कारागार से रिहा कर दिया गया है। एसएसपी आकाश तोमर ने बताया कि इस मामले में देवबंद पुलिस ने दानिश, लुकमान, कासिम, फजलू, करीम, जुबैर, अब्बास, इस तरह के नाम हैं, इनको आईपीसी धारा 147 और 148 7 क्रिमिनल एक्ट और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जमीयतुल उलमा हिंद के महमूद मदनी गुट की ओर से इन सभी आरोपियों की जमानत के लिए देवबंद कोर्ट में पैरवी की गई। कोर्ट ने सभी की जमानत मंजूर कर ली, रिहाई के आदेश दिए। जमीयत की विज्ञप्ति में आज बताया गया कि सभी 10 आरोपियों को देवबंद उप कारागार से रिहा कर दिया गया है। ये तो है एक खबर। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों, इनके जो चचा हैं, जो जमीयतुल उलमा हिंद जो बनी हुई है पुरानी वाली, उसके अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बहुत ही अजीब बात कही या सरकार पे कटाक्ष कहा, ऐसा समझ सकते हैं। चूँकि एक तरफ जहां पर अपनी नबी की शान की गुस्ताखी के लिए कुछ लोग बाहर आ गए, उनको तो आतंकवादी, उग्रवादी और तमाम तरह के लक़ब से नवाज दिया गया और तमाम लोग दरोगा बन गए और उनको जेल में भी डाल दिया गया। लेकिन देश के फ़िलहाल कितने दिनों से क्या हालात हैं, कितनी रेल जला दी गई हैं और कितनी पटरियां फूंक दी गई हैं, ये आपको मालूम है। किसी ने उनको कहना भी नहीं चाहिए। वो भी प्रदर्शनकारी थे, हिंसक हो गए थे, देश के वासी थे जो नबी के बारे में आए थे, और ये भी हमारे सेना के जवान, सेना के अंदर भर्ती आने वाले लोग हैं, अभ्यर्थी हैं। इनको भी आतंकवादी नहीं कहना चाहिए। मैं तो इस बात की पैरवी नहीं करूँगा और किसी हिंसा की भी हम पैरवी नहीं कर सकते। लेकिन उनको तो आपने दुनिया भर का दंगाई बना दिया। अब इन लोगों के बारे में क्या कहेंगे? भटके हुए नौजवान, मूर्ख, इसी तरह के शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अगर इतनी ट्रेनें वो लोग जला देते तो क्या होता? पाकिस्तान ISIS से मामला जोड़ दिया जाता। आप देखें मौलाना अरशद मदनी ने इस बारे में क्या लिखा। उन्होंने लिखा कि ऐसा लगता है कि भारत में कानून के शासन का समय समाप्त हो गया है। सज़ा और बदले के सभी अधिकार सरकारों ने अपने हाथों में ले लिए हैं। उनके मुंह से निकलने वाले शब्द ही कानून हैं। ऐसा लगता है अब न देश में अदालतों की ज़रूरत है और ना जजों की। अब पानी सर से ऊपर होता जा रहा है। सेव डेमोक्रेसी। 20 तारीख यानी कि ये 20 तारीख का जो है ट्वीट है अरशद मदनी का। अब दर्शकों, बात यह है, इस सहारनपुर की बात मैं आपसे करना चाहता था। हमारे भारतीय जनता पार्टी के देवरिया के विधायक हैं शलभमणि त्रिपाठी। हाँ, शलभमणि त्रिपाठी नाम है उनका। पहले वो प्रेस में हुआ करते थे, फिर वो सूचना हमारे योगी आदित्यनाथ जी के मीडिया सलाहकार बन गए। अब आजकल फ़िलहाल विधायक हैं। एक वीडियो पहले भी आ रहा था, किसी इंस्पेक्टर को धमका रहे थे गाड़ी में बैठे हुए। उन्होंने जब वो सहारनपुर के अंदर क्लिप आपने देखा है कि उन मुस्लिम युवकों की पुलिस वाले पिटाई करना है, तो उस वीडियो को उन्होंने ट्वीट किया, लिखा रिटर्न गिफ्ट। हालांकि बाद में जब उनकी खिंचाई हुई तो उन्होंने 2 या 3 दिन बाद उस ट्वीट को हटा लिया, रिमूव कर लिया। लेकिन एक विधायक भारतीय जनता पार्टी का इस बात पर खुश होता है कि वो आरोपी, या हो सकता है कि वो लोग बेकसूर हों। ये ज़रूरी तो नहीं कि सारे के सारे वही लोग होंगे, हो सकता है कोई बेकसूर हाथ आ गए हों। तो उनको, अगर वो आरोपी भी थे और उन्होंने पत्थरबाजी भी करी थी, तो कौन से कानून के तहत आपने उनके ऊपर डंडे बजाने शुरू कर दिए
और उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी का विधायक उसमें खुशी के अंदर उसको ट्वीट करता है। लेकिन जब वहाँ के एसएसपी से और वहाँ के लोकल एसपी सिटी से पूछा जाता तो उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर कर दी। बाद में एनडीटीवी का एक पत्रकार वहाँ पहुँचा और वहाँ जाने के बाद पता चला कि उनके परिवार वालों ने जो रोना शुरू किया, दर्शकों, किसी की बहन रो पड़ी, किसी की माँ रो पड़ी और कहा किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी के ये कर दिया, उस तमाम वो तरह की तकलीफ़ें उन्होंने दी। तो ये बताइए उस लोकल जो वहाँ का एसएसपी है उसके बारे में कोई बात हुई कि आपके ज़िले की घटना है? चलिए, हो सकता है उसको देर सवेर खबर बाद में हुई हो। वहाँ के लोकल एसपी सिटी है ना, उन सब ने उसको इनकार कर दिया। यानी कि इनके थानों की भी खबर इनके पास नहीं है कि कोई भी पुलिस वाला कितनी भी जबर या कोई भी बर्बरियत करे। तो अब उन लोगों की ज़मानतें हुई हैं, उनमें जमीयतुल उलमा आ गई है। हालांकि जमीयतुल उलमा का क्या रोल होना चाहिए ये तो दर्शकों आप तय कर सकते हैं, लेकिन बस ये है कि आप पकड़िए, मारिए, पीटिए, जेल में डालिए जमीयतुल उलमा। जिन लोगों के पास पैसे नहीं होंगे उनके साथ वो ज़मानतों का मामला कर देती है। वरना मेरी राय तो यह है कि मौलाना महमूद मदनी हो या मौलाना अरशद मदनी हो, ये जगह जगह सम्मेलन करने की ज़रूरत नहीं है। डेलीगेशन इकट्ठा करें, प्रधानमंत्री से मुलाकात करें, उनकी जिम्मेदारी है मिलना आपसे। और आप अपने आप को भी समझिए कि आप कौन हैं। आज़ादी के समय की आपकी संस्था है, लेकिन होता यह है कि कभी राज्यसभा पाकर खुश हो जाते हैं, कभी किसी सम्मेलन में खुश हो जाते हैं, कभी पौधे लगा के खुश हो जाते हैं। अपनी तकलीफ़ों को आपको रखना पड़ेगा, जैसा कि मौलाना अरशद मदनी आपके चचा रखते हैं। आपके मुंह से कोई शब्द निकल जाए, आप इतना तरीके से बात करते हैं मौलाना महमूद मदनी की अगर मैं बात करूं, बहरहाल वो एक अलग बात है। तो लेकिन उन्होंने ज़मानतों का मामला कराया, अब वो आरोपी अपने घर गए। लेकिन सवाल दो खड़े होते हैं कि एक तो मैंने वीडियो के बारे में आपसे कहा और वहाँ के लोकल एसएसपी के बारे में आपसे कहा। वो विधायक तो खुश होता है उनकी पिटाई के वीडियो पर, और लोकल वहाँ का जो एसएसपी है वो बोलते हैं कि साहब यहाँ पर हमारे यहाँ से घटना नहीं हुई है। तो ये झूठ है या सच है तो आप अंदाज़ा करें, एनडीटीवी पे जाके देख सकते हैं। वो सत्य, वो सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट है। पूरे एक परिवार के सामने वो गए, घरों पर गए और जाके बात की और पता किया कि किस तरह से उनके साथ मार पिटाइयाँ की हैं। दर्शकों, ये आरोपी पकड़े गए थे। अब इसमें कितने कसूरवार हैं, कितने बेकसूर हैं तो जाने आप या कानून जाने। लेकिन हम तो इतना बताना चाहते हैं कि वो प्रदर्शन करने अगर निकलते हैं, हिंसक प्रदर्शन की किसी को इजाज़त नहीं है। उनको तो देशद्रोही और उग्रवादी के चीज़ों से नवाज दिया जाता है। लेकिन अब पिछले दिनों तमाम के तमाम हमारे अभ्यर्थी जो सेना में जाने वाले हैं वो हिंसक हो गए। उनकी 3-3 साल से, वो 2-2 साल से नौकरी का इंतज़ार कर रहे थे। अचानक आपका फरमान आया, रेले फूंक दी उन्होंने। रेले फूंकना गलत है, लेकिन इनको जेल में डालेंगे क्या आप? आपके अंदर हिम्मत है कि इनको देशद्रोही कहा जा सकता? मैं तो नहीं कह सकता इनको, ना मैं उनको कह सकता देशद्रोही। उनके प्रदर्शन हिंसक हो गए, गलत है, उसके मुताबिक जेल में डालना चाहिए, लेकिन आप डालेंगे नहीं, क्योंकि शायद ये विशेष संप्रदाय के लोग ना हों। दर्शकों, बड़ी खबर कि जमीयतुल उलमा ने 10 लोगों की ज़मानत कराई है, वो अपने घर पहुंच गए। बाकी मालूम नहीं कितने होंगे। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।